कैनन टाइमलाइन में हमने देखा था कि जिराया की मौत उसके ही स्टूडेंट नागाटो के हाथों हुई थी, जहां पर वो अपने शोक को नहीं मनाता, जहां पर वो कहता है कि मेरी कहानी का अंत बहुत अच्छे से लिखा गया था। पर हम इस कहानी को एक अलग मोड़ में लाने वाले हैं। हम देखेंगे एक ऐसी कहानी, एक ऐसी टाइमलाइन की कहानी जहां पर नरूटो के हाथों ही उसके ग्रैंडफादर, उसके गॉडफादर अपने जिराया की मौत हुई। क्या क्या चेंजेस आएंगे अपने नरूटो के लाइफ में, जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओताकू पासा में, और आप देख रहे हैं व्हाट इफ जिराया वाज किल्ड बाय नारुतो का पार्ट 2। अगर किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लो, चैनल पे पड़ी हुई है वीडियो। और उसके बाद लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा देना। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को, जहां पर पिछले अध्याय में, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे नारुतो ने होकागे रॉक से जंप लगाती थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब कहानी की शुरुआत होती है, जहां पर लेडी कात्सुयो उसे प्रोटेक्ट करती है, जहां पर नारुतो कहता है कि तुम क्यों आए इस बार, मुझे मरने देते, मैंने अपने सेंसेई को मार दिया, फिर भी तुम मुझे अपनी मौत जाने नहीं दे रहे हो। मैं इस दुनिया में अकेला पड़ चुका हूँ, मुझे अब जीना नहीं है। जिसके बाद उस वक्त आती है लेडी सुनादे। वो कहती है कि सिर्फ तुमने ही जिराया को नहीं खोया, वो भी मेरा दोस्त था, मैं भी उसे प्यार करती थी, पर तुम जो कदम उठाने वाले हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा मेरे लिए, जिराया के लिए। वो अपने स्टूडेंट को ऐसे हार मानता देख खुश होगा, तुम्हें लगता है? वो अपने स्टूडेंट को ऐसे ही हार मानते देख बहुत खुश होगा, तुम्हें लगता है क्या? वो बहुत दुखी होगा, और उसकी मौत के बाद भी तुम उसे दुखी कर रहे हो, ऐसा मैं होने नहीं दे सकती। इसके बाद नारुतो रोता है। वो कहता है कि मेरे ही हाथों मेरे सेंसेई की मौत हुई, मैंने ही उसको मार दिया जिसने मुझे इतना प्यार किया। मैं प्यार के लायक नहीं, और इस जीवन के भी नहीं, मुझे मरने दो। जिसके बाद सुनादे कहती है कि तुम ही तो उसके चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी थे ना। उसकी लास्ट विश ये थी कि वो तुम्हें होकागे बनते हुए देखे, उसका सारा मोटिव भी यही था कि वो तुम्हें होकागे पद में देखे। और तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी जान दे रहे हो, तुम अपनी जिराया की विशेष को फुलफिल नहीं करोगे। मुझे तो ऐसा पता चला था कि तुम अपने ग्रैंडफादर के लिए कुछ भी कर सकते हो, और तुम अपनी जान देने जा रहे हो। तुम अपने मिशन से भटक चुके हो। तुम्हारा मिशन ये था कि तुम होकागे बनोगे, उसके बाद जिराया को प्राउड फील करवाओगे। हाँ, वो इस दुनिया में नहीं है, पर उसे तो अभी भी प्राउड होगा ना तुम्हारा ग्रैंडफादर होने में, तुम्हारा गॉडफादर होने में। और तुम ये भी याद रखो, तुम्हारा अभी भी सारे लोग हैं, तुम्हारे पास जितने भी लोग हैं वो तुम्हारे सगे हैं। जहाँ पर ककाशी, इरुका, उसके बाद अपनी हिनाता, उसके बाद शिकामारू, चोजी, ये लोग तुम्हें बचपन से ही अपना मानते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, जब तुम अपनी मौत को का सामना करोगे तब इन्हें बहुत ज़्यादा सुख होगा। जिसके बाद अपना नारुतो फिर से रोता है। वो कहता है कि मैं इस विलेज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ जब मैं अपने सेंसेई को ही प्रोटेक्ट कर नहीं पाया। जिसके बाद सुनादे कहती है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर ने दी थी। तुम याद करो, उसने चाहा था कि तुम इस विलेज को प्रोटेक्ट करोगे और इस विलेज के हीरो बनोगे। जिसके बाद अपना नारुतो कहता है कि हाँ, मुझे पता है, मैं इस विलेज का हीरो ज़रूर बनूंगा और होकागे बन के अपने ग्रैंडफादर को प्राउड करवाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान पे एक कोई है जो कि कहता है कि बड़ा ही रोमांचक माहौल है, पर इस नाटक को खत्म होने में अब कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचा। ऑलमाइटी पुश। जिसके बाद हम देखते हैं पेन को, जो कि अटैक कर दिया है लीफ विलेज में। वो आ गया है नाइन टेल्स को पकड़ने के लिए, और यहीं पर खत्म होती है व्हाट इफ नारुतो किल्ड जिराया पार्ट 2 की कहानी।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल पे दबा देना। तब तक के लिए मैं हूँ आपका ओताकू पासा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे।